हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अनिल वाकाड़े और आप पढ़ रहे हो इंग्लिश ग्रामर। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टेंस के बारे में। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चेंज द वॉइस। दिस टॉपिक आल्सो रिलेटेड विथ ओल्ड वीडियो। ओके, चेंज द वॉइस ये भी टॉपिक लास्ट टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आपको चेंज द वॉइस ये टॉपिक अच्छे तरह से समझना है तो टेंस के जो भी वीडियोस मैंने सेंड किए हैं वो आप पूरे देखना। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू अबाउट चेंज द वॉइस। क्या है ये चेंज द वॉइस? इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। सो लेट्स कंटिन्यू। Here given the definition of voice. Okay, so what is mean by voice? The voice denotes relation between subject and verb. वॉइस क्या करता है? जो भी सब्जेक्ट एंड वर्ब है इनका रिलेशन क्या है वो इंडिकेट करने के लिए वॉइस का यूज किया जाता है। सो लुक हियर, देयर आर गिवन टू टाइप्स ऑफ वॉइस। यहाँ पे दो वॉइस के टाइप्स दिए हैं एंड दीज आर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये दो जो टाइप है वो है एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। देन व्हाट इज मीन बाय एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज मीन बाय पैसिव वॉइस? अब एक आध सेंटेंस एग्जाम में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाता है, या फिर पैसिव वॉइस का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में यूज कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, पूछा जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू नो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई विच सेंटेंस रिलेटेड विथ विच काइंड ऑफ सेंटेंस। ओके, अब एक आध सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हमें ये जान लेना बहुत ही जरूरी होता है कि वो सेंटेंस पहले कौन से टाइप का है, एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस रिलेटेड विथ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देन यू कैन आइडेंटिफाई हियर एक्टिव वॉइस सेंटेंस। which sentence begins with subject it's called active voice। जो भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है उस सेंटेंस को बोला जाता है एक्टिव वॉइस। ओके, which sentence begins with subject it's called active voice and this sentence made by a formula and that is formula is subject plus v1 plus object or remaining sentence। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस एक फार्मूला से बना जाता है, वो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ रिमेनिंग सेंटेंस। ओके, इफ यू फाउंड देयर this type of formula then that sentence is related with the active voice। अगर इस फार्मूला में एक सेंटेंस दिया गया रहा तो आपको समझ लेना है कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला यू कैन मेक अ सेंटेंस माधुरी ईट्स ए मैंगो। माधुरी ईट्स ए मैंगो, माधुरी आम खाती है। ओके, देन this type of sentence is an active voice because this sentence begins with subject। okay, कोई भी एक आध सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो उसे एक्टिव वॉइस बोला जाता है। अब देखो information about passive voice, how we can identify which is the sentence of passive voice। so here given information about passive voice, which sentence begins with object it's called passive voice। जिस सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बोला जाता है। ओके, एंड मेकिंग पैसिव वॉइस सेंटेंस यू कैन यूज द फार्मूला लाइक ऑब्जेक्ट प्लस हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया रहता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। जो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, कौन से हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करें, ये इसके बारे में मैंने लास्ट आपको पढ़ाया था। ओके, आप एक बार देख लीजिए वो। देन V3 ओके मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय प्लस सब्जेक्ट। okay, then according to this formula you can make a sentence which called passive voice, a mango is eaten by Madhuri। okay, according to this formula you can make a sentence a mango is eaten by Madhuri। आम माधुरी की तरफ से खाया जाता है। ओके, ऐसे आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, सो
these are the identification of which sentence related with active voice and which sentence related with passive voice. Okay, which sentence begins with subject, it's called active voice, and which sentence begins with object, it's called passive voice. Okay, so अब आपको देखना है कि एक्टिव वॉइस अगर सेंटेंस दिया है तो उसका पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें. Which are the rules for making active voice sentence into passive voice? Okay, so first rule is change the place of subject. आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लेना है. मीन्स सब्जेक्ट का जो भी प्लेस है वो चेंज करना है. ठीक, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लेना है. ठीक है, उसके बाद टेक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. हमें क्या करना है फिर, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेने के बाद ऑब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है उसके हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब लेना है, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. ओके, फिर नेक्स्ट रूल जो है टेक ऑलवेज वी थ्री इन पैसिव वॉइस सेंटेंस. एक बात ध्यान में रखिए कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है. ओके, उसके बाद टेक बाय, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेने के बाद हमें क्या करना है, बाय लेना है. जैसे यहाँ पे देखो ईटन बाय. ओके, और एंडिंग में क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है. ओके, बाय लेने के बाद सब्जेक्ट लेना है, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट आगे आ गया तो उसके जगह पे सब्जेक्ट लेना है. ओके, so according to these rules you can change active voice sentence into passive voice. Okay, again if they are used noun, यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे क्या हुआ है, माधुरी इट्स ए मैन, यहाँ पे नाउन यूज हुआ है. ओके, अगर एक आध सेंटेंस में यहाँ पे नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज किया जाता है. ओके, तो क्या करना है, देखो यहाँ पे एक रूल दिया है, इफ इन ए सेंटेंस सब्जेक्ट गिवन इनटू ए प्रोनाउन, अगर एक आध सेंटेंस में सब्जेक्ट ये प्रोनाउन में दिया जाता है, सो मेकिंग पैसिव वॉइस सेंटेंस. ओके, उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त यूज अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग चार्ट. हमें इस चार्ट से उनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है. अगर एक आध सब्जेक्ट ये प्रोनाउन में है तो उसको हमें अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट चेंज करना है. सो अगर एक आध सेंटेंस में सब्जेक्ट ये आई दिया है तो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते हो उसका क्या होता है, मी में कन्वर्ट होता है. ओके, फिर अगर एक आध सेंटेंस में यू दिया है तो उसका पैसिव वॉइस क्या होता है, यू होता है. ओके, यहाँ पे एक्टिव वॉइस एंड यहाँ पे पैसिव वॉइस. ये जो क्या है, ये जो है नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव है और पॉजिटिव है. यहाँ पे ये सब्जेक्ट दिए हैं फिर वो क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं और थर्ड जो फॉर्म है वो नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस में आई दिया है तो उसका पैसिव वॉइस में मी होता है, और अगर एक्टिव वॉइस में यू दिया है तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, यू होता है. देन वी का अस होता है, दे का दे. ओके, ही का हिम, शी का हर और इट का इट. ओके, it is most important here, noun for or possessive form not important for it. Okay, making active voice into passive voice. active voice का passive voice में कन्वर्ट करते हो आपको ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ध्यान में रखना है. या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की जो फॉर्म है, एक्टिव वॉइस में जो आई यू वी दे ही शी इट रहते, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है मी यू अस देम हिम और इट, ऐसे कन्वर्ट करना पड़ता है. अगर एक आध सेंटेंस में क्या जो भी सब्जेक्ट है वो अगर नाउन में दिया नहीं रहता है और प्रोनाउन में दिया है तो आपको आई का मी करना है, यू का यू करना है, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, शी का हर और इट का इट होता है. ओके, सो ऐसे these are the information about making active voice into passive voice. Okay, so हमने अब यहाँ पे पढ़ा है कि what is mean by voice. Okay, and there are two types of voice. Okay, अब हमें देखना है कि
अगर एकाध सेंटेंस टेंस से रिलेटेड है तो उनका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे